ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश भर में सीज फायर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस की ओर से सीज फायर और अमेरिका की ओर से की जा रही मध्यस्थता पर सवाल उठाया जा रहा है। एक दिन पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने भारत पाक के बीच हुए सीज फायर और अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर सवाल उठाया। साथ ही संसद का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा करने की बात की। कांग्रेस नेताओं की ओर से किए जा रहे सवालों में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया है। बुधवार को सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए पटेल ने कहा कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद भारत सरकार और देश के सेनानियों ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जो जवाब आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को दिया, उसे पूरे विश्व ने देखा है। अब इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की जा रही है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर संसद या किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर चर्चा नहीं हो सकती। यहां तक अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के सवाल है। ट्रंप हो या फिर कोई और, किसी को थानेदारी का अधिकार नहीं है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी हो या पूर्व उप मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सचिन जी पायलट हो, इस बात के लिए दोनों एग्री है कि भारत सरकार ने और हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के विरुद्ध बहुत अच्छा काम किया। उसके उन्होंने धन्यवाद भी दिया और हमारी शौर्य सेनाओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त भी किया। और ये बिल्कुल ट्रुथ है, ये सत्य है कि पाकिस्तान ने या पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों ने जो घटनाक्रम पहलगाम में किया वो निंदनीय था, निंदनीय है, वो हमेशा निंदनीय रहेगा। उसका जवाब भारत सरकार ने और हमारी सेनाओं ने पूर्ण रूप से प्रभावी दिया है। भारत सरकार का प्रारंभ से ये था कि हम आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उसको नष्ट करेंगे, न सिविलियंस पे कोई अटैक करेंगे, न पाकिस्तान की जो सैन्य शक्ति है उस पर कोई अटैक करेंगे ऐसे। और उन्होंने वो किया भी है। कुल 21 उनके आतंकी ठिकाने थे, उसमें से 9 को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है और लगभग 100 आतंकियों को ख़त्म कर दिया है। और जिसमें से 3 या 5 बहुत बड़े बड़े खुंखार उनके अध्यक्ष या जो भी उनके आतंकी अक्का थे उनको भी समाप्त कर दिया है। जहाँ तक विषय ये है कि ट्रंप महोदय ने, अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय ने जो भी वक्तव्य दिए हैं वो वक्तव्य देने का उनको अधिकार। खैरता रेलवे स्टेशन पर जयपुर मंडल के डीआरएम विकास पुरवार ने अमृत भारत योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। डीआरएम ने कहा कि सभी कार्य अंतिम चरण में हैं और एक पखवाड़े बाद प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। निरीक्षण के अवैध कटों को बंद कराने, प्लेटफॉर्म 2 पर टीन शेड लगाने, नया निकास द्वार बनाने और आरपीएफ थाना खोलने के निर्देश दिए हैं। चूड़ी मार्केट की ओर हो रही आवाजाही पर नाराजगी जताते हुए फाटक की ओर से आने वाले रास्ते को सिर्फ रेलवे स्टाफ के लिए खोलने को कहा गया है। उच्च स्तरीय वेटिंग हॉल, वीआईपी रूम, शिशु कक्ष और पार्किंग की भी समीक्षा की गई। स्थानीय नागरिकों और विकास मंच से डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर यात्री सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है। खबर जोधपुर से है, जहां बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान सीमा पर फिलहाल शांति का माहौल है। बीएसएफ के जवान लगातार सीमाओं पर मुस्तैद हैं। लोगों को किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। न केवल राजस्थान बल्कि पूरा वेस्टर्न बॉर्डर सुरक्षित है। भारत ने पाक को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी अहम भूमिका निभाई। और देखिए, राजस्थान बॉर्डर पूरे राजस्थान की सीमा एकदम सुरक्षित है। बीएसएफ पूरी चौकसी के साथ ड्यूटी कर रही है और कहीं पे भी कोई समस्या नहीं है। हर तरह से हमारी सीमाएं सुरक्षित है। राजस्थान ही नहीं, पूरा वेस्टर्न बॉर्डर पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ के लोगों के लिए जरूर ये कहना चाहूँगा कि लोग किसी तरह की अफवाहों में विश्वास ना करें और ना ही किसी तरह की अफवाहें फैलाएं। सरकार और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई डायरेक्शंस देता है तो उसको फॉलो करें और किसी तरह से डरे नहीं, परेशान ना हो। हम एक बहुत मजबूत देश हैं, एक बहुत मजबूत गवर्नमेंट है हमारी। और
आसी क्षेत्र के कटार गांव में मीनिंग प्लीज संख्या 622018 पर सीमांकन क्षेत्र से बाहर जाकर ग्रेनाइट खनिज का धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। एक और जहां राज्य सरकार अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई के लिए अभियान चला रही है, फिर भी कहीं ना कहीं यह अवैध खनन माफिया प्रशासन की नाक में दम कर अवैध खनन कर रहे हैं। आसीत के कटार गांव में लीज धारक दलाराम मेघवाल 62/2018 लीज संख्या सीमांकन क्षेत्र से बाहर आकर मीनिंग करने का मामला सामने आया। तो देखिए यहाँ पर माइनिंग करने का मामला सामने आया। ग्रेनाइट माइंस पर अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। भीलवाड़ा से जानकारी है, जहां करोड़ों रुपए की रॉयल्टी चपत लगाई गई है। बता दें आपको कि 62/2018 पर अवैध खनन हो रहा है। अनूपगढ़ नेशनल हाईवे 911 पर भीषण सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव पतरौड़ा से पहले नहर की पुलिया से कार टकराने से हादसा हुआ। 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को कार से बाहर निकाला गया। प्राथमिक इलाज के बाद घायल कार चालक को श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया है। अनूपगढ़ से जानकारी, जहां पर पुलिया से कार टकराने से हादसा हो गया। घायल कार चालक को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। और एक सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है। के पास में कार का एक्सीडेंट हुआ है। कार पुलिया से टकराई है। अचानक कुत्ता आके आ गया। कुत्ते को बचाने के चक्कर में कार पुलिया से टकरा गई। इसमें 2 सवार थे। कार चालक मनजोत सिंह है, इसको रेफर किया है, और नवलप्रीत सिंह है, इसकी अचानक रेगिस्तान के राजा कहे जाने वाले घोड़ावड़ यानी ग्रेट इंडियन वेस्टर्न एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है कि जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके में पैदा हुए इन पक्षियों के नन्हे चूजों को युद्ध जैसी तैयारियां और Z+ सुरक्षा के बीच अजमेर शिफ्ट किया जाना, ये कोई मामूली चूजे नहीं बल्कि भारत के वन्य जीवन की सबसे दुर्लभ विरासत है, जिनकी संख्या देश भर में अब सिर्फ कुछ दर्जनों में ही रह गई है। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर के सम और रामदेवरा इलाकों में स्थित संरक्षण केंद्रों में इन गोडावड़ चूजों का पालन पोषण किया जा रहा था, लेकिन बीते दिनों सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन गतिविधियों और गोलीबारी की खबरों के बाद वन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया। जैसलमेर के DFO ब्रजमोहन गुप्ता ने बताया कि 10 मई को हालात बिगड़ने के बाद तत्काल निर्णय लिया गया कि इस साल जन्मे 18 चूजों में से 9 को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। जैसलमेर जिला सीमावर्ती होने के कारण जो यहाँ पे स्थितियां उत्पन्न हुई थी, उसके मद्देनजर WI के जो है वैज्ञानिक और वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि जो इस साल जो हमारे यहाँ गोडाउन के बच्चे पैदा हुए थे, उनको एक सेफ जगह पर लेके जाया जाए। तो आपातकालीन स्थिति में निर्णय लेने के उपरांत जो WI का जो एक ब्रीडिंग सेंटर जो अरवाड एक जगह का नाम है, जो अजमेर जिले में है, वहाँ पर इनको शिफ्ट किया गया है। कितने किए गए हैं, कितने तारीख को जन्मे थे और अभी क्या? जो 5 रामदेवरा में और 4 सम से, ये जो 9 गोडाउन के बच्चे हैं, ये 12 अप्रैल 2025 एवं 5 मई 2025 के मध्य जन्मे हैं। इनको 10 मई 2025 को अरवाड़ में सेंटर में शिफ्ट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई है। जयपुर में कल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का स्वरूप गैर राजनीतिक होगा। जयपुर में अल्बर्ट हॉल से लेकर बड़ी चौपड़ तक यात्रा निकलेगी। CM भजन लाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत प्रमुख धर्मगुरु, संत महात्मा, सामाजिक व्यापारिक संगठन शामिल होंगे। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को आमंत्रित किया है। जयपुर में 15 मई को अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपड़ तक यात्रा निकाली जाएगी। सुबह 11 बजे यात्रा का आगाज अल्बर्ट हॉल से होगा। CM भजन लाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत प्रमुख नेता शामिल होंगे। तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर जयपुर जिले की बैठक हुई। तो देखिए, देश भर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो इसी के मद्देनजर रखते हुए जयपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें व्यापारी और साथ ही महात्मा संत, इसके अलावा कांग्रेस को भी
इनवाइट किया गया है। ये सभी लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई बड़े बीजेपी के नेता शामिल होंगे। देखो, तिरंगा रैली की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। कल तिरंगा रैली में लगभग 20,000 लोग रहेंगे। जयपुर वासियों की तरफ से तिरंगा रैली है, इसमें हम सब लोग भाग ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी सेना ने किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और हमारे जो लोग हिंदुस्तान के लोग 26 लोग जिनको पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा, उसका बदला लिया हमने, हमारी सेना का। मैं ये कहूं कि हौसला बढ़ाने के लिए रैली है। अल्बर्ट हॉल से प्रातः सुबह 10 बजे रैली रवाना होगी और न्यू गेट होती हुई, बापू बाजार होती हुई, जौहरी बाजार होती हुई, बड़ी चौपड़ पर इसका समापन होगा। जगह जगह कुछ वर्षा होगी और रैली में सभी समाजों के लोग रहेंगे, सभी धर्मों के लोग रहेंगे। रैली में खास बात है कि माता बहनें भी रहेंगी, नौजवान भी रहेंगे, हमारे सभी व्यापारी भाई रहेंगे, सभी वर्गों के लोग रहेंगे। इस रैली में सभी पार्टियों के लोग रहेंगे। मैं समझता हूं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस रैली में पैदल चलेंगे। हमारे बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस रैली में रहेंगे। ये जयपुर वासियों की तरफ से ये रैली है। ये कल ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर और हमारे हिंदुस्तान के जो हमारी सेना है उसका आत्मनिर्भर बने और उसका गौरव बढ़ाने के लिए, सेना को हमारा सम्मान देने के लिए, सेना ने जो हमारी भारत की सेना ने जो करके दिखाया है, पाकिस्तान के आतंकवादियों को उसके घर में घुसकर मारा है, सेना का हौसला बढ़ाने के लिए रैली है। तो मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक रैली है। इसके बाद हमारी सारे संभागों में रैली होगी, फिर सभी जिलों में रैली होगी, सभी विधानसभाओं में रैली होगी, सभी मंडलों में रैली होगी, नीचे तक हर गांव में ये तिरंगा यात्रा जाएगी हमारी। और ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम हमारे सभी जो सेना के जवान हैं उनका हौसला बढ़ाएंगे। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की नगरीय विकास कर समिति की बैठक आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में समिति चेयरमैन विकास वारेठ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निगम आयुक्त अशोक शर्मा, सभी जोन के राजस्व अधिकारी एवं समिति सदस्यगण मोतीलाल मीणा, छोटूराम छोटा देवी मौर्य एवं संजय सिंह मौजूद रहे। बैठक में निगम द्वारा टैक्स वसूली के लिए अनुबंधित कंपनी स्पारो की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। समिति सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि कंपनी उस टैक्स पर भी कमीशन ले रही है जिसकी वसूली में उसका कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं है। समिति चेयरमैन विकास वारेठ ने बताया कि कंपनी का अनुबंध नगर निगम बोर्ड गठन से पूर्व हुआ था, जो आगामी नवंबर में समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में कंपनी की भूमिका पर प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसे मंत्री महोदय को भी अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष निगम द्वारा 118 करोड़ रुपए से अधिक का यूडी टैक्स इकट्ठा किया गया है, जिसमें विभिन्न स्कीमें और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई। समिति सदस्य मोतीलाल मीणा ने भी कहा कि जो राशि कमीशन के रूप में दी जा रही है उसका उपयोग जयपुर के विकास कार्यों में होना चाहिए। तो जयपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर नगरीय विकास कर समिति की आज बैठक की गई। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट कल सुनाएगा अंतरिम एप्लीकेशन पर निर्णय। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ सुनाएगी प्रार्थना पत्र पर निर्णय। अंतरिम प्रार्थना पत्र पर एकलपीठ सुनाएगी अपना फैसला। कल की सप्लीमेंट्री लिस्ट में, अनाउंसमेंट लिस्ट में लिस्टेड है मामला। राज्य सरकार को 15 मई तक पेश करना था अपना जवाब। भर्ती को लेकर निर्णय लेने के लिए अंतिम अवसर दिया गया था। सरकार को 3 माह का समय दे चुकी है राजस्थान हाईकोर्ट। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि अगर 15 मई तक सरकार नहीं लेती फैसला तो कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। सरकार ने 13 मई को होने वाली सब कमेटी की बैठक का हवाला दिया था, लेकिन 13 मई को होने वाली सब कमेटी की बैठक चल रही थी बेनतीजा। ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट कल सुना सकता है अंतरिम प्रार्थना पत्र पर निर्णय।
राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ के रोस्टर में बदलाव किया गया है। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव के आदेश से जारी हुआ है रोस्टर। 19 मई से नए रोस्टर के अनुसार होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। 3 खंडपीठ और 14 एकल पीठ करेगी राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई। सिविल और क्रिमिनल मामलों के लिए 14 एकल पीठ का गठन। ग्रीष्मकालीन अवकाश से पूर्व 14 एकल पीठों का गठन किया गया। 7 एकल पीठ करेगी सिविल मामलों की सुनवाई, वहीं 7 एकल पीठ करेगी क्रिमिनल मामलों की सुनवाई।